हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था हमारा, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। आज उसका भाग नंबर 2 यानी पार्ट 2 है। और मैंने पॉइंट मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला पॉइंट जो कि हमारे इस पाठ में भी मेंशन है, हृदय, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। हार्ट होता क्या है उसको मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हुआ है, इसे भी देखिएगा। साथ ही इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखा हुआ है। फैक्ट क्या है, आइए देखते हैं। फैक्ट में ये है कि आपके हृदय का जो मुख्य कार्य है, जो कि एग्जाम में पूछता है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है, तो आपके हृदय का मुख्य कार्य आपके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करना है। रक्त आपकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है ताकि अन्य अंग उसका निपटारा कर सकें। आपके हृदय गति की लय और गति को नियंत्रित करता है। यानी कि जो ब्लड होता है वो फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर के पहुंचता है हमारे हृदय के पास, और हृदय ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है ताकि जो भी कोशिकाओं में एक्टिविटी है उसको ब्लड हमारा पहुंचा करके उसे पूरा कर सके। तो आई होप हार्ट के बारे में आपने समझा होगा। ये हार्ट का बाहर का चित्र है, अंदर का चित्र कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलिंद, निलय, धमनी, सिरा, फुफ्फुस, महाधमनी, ये सब चीज़ें इसमें मैंने मेंशन कर रखी है। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये हृदय का इंटरनल पार्ट है, यानी कि आंतरिक भाग। आगे चलते हैं और हमारा पॉइंट है श्वसन अंग या श्वसन तंत्र के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। श्वसन तंत्र क्या होता है? आपका श्वास तंत्र आपके फेफड़ों, वायु मार्गों यानी कि श्वास नलिया, श्वसनी और श्वसनलिकाएं, डायफ्राम, स्वर यंत्र, गले, नाक और मुंह से बना है। यानी जो श्वसन तंत्र है वो इन सब जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इन सब से मिलके जो बना हुआ एक तंत्र है वो कहलाता है हमारा श्वसन तंत्र। यानी इन सब से मिलकर के तंत्र बना हुआ है। सांस लेने में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे हमारे अंग। इसका मुख्य कार्य क्या है? यानी एक लाइन में क्वेश्चन आ सकता है कि श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। यह आपको हानिकारक कणों और कीटाणु से भी बचाता है और आपको सूंघने और बोलने में भी सक्षम बनाता है। जो नाक हमारा होता है, जो नोज़ होता है, नोज़ से हम क्या करते हैं? नोज़ से हम सूंघने का काम करते हैं। और जो बोलने में भी आपने देखा होगा कि अभी नाक दबा करके बोलिए, तो कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो बिना नाक के बोली जानी संभव नहीं है। तो श्वसन तंत्र के लिए आप ये फिगर देखिएगा, जो हमारा यहाँ से श्वसन तंत्र शुरू होता है, नाक से चीज़ें हमारी अंदर आती हैं, ये हमारा फेफड़ा हो जाता है। फेफड़े में ऐसे अनगिनत छिद्र बने होते हैं जो कि श्वास को सोखने का काम करते हैं और उसमें से ऑक्सीजन ले करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये हमारा डायफ्राम है और ये हमारा फेफड़ा है, इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कि चीज़ें मेंशन हैं आप समझ भी सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, जबकि वृक्क के द्वारा यूरिया का छान कर शरीर के बाहर निकाला जाता है। मानव शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र उत्सर्जी तंत्र कहलाते हैं। उत्सर्जी तंत्र किसे कहते हैं? तो मानव शरीर से या किसी भी जीव के शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले जो तंत्र होते हैं वो कहलाते हैं हमारे उत्सर्जी तंत्र। जैसे त्वचा, आंसू ग्रंथि, वृक्क यानी किडनी आदि। शरीर का सब प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, चूँकि किडनी है जो हमारे मूत्र को बाहर निकालने के लिए आगे तक प्रोसीड करता है। इसके लिए एक जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए हमारा किडनी है। किसी भी मनुष्य के पास 2 किडनी पाई जाती है, लेफ्ट और राइट। इसे हिंदी में वृक्क कहते हैं।
और ये ऊपर का एक भाग है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारा मूत्राशय होता है जहाँ वे पेशाब आकर के इकट्ठा होता है, और मूत्रमार्ग जो कि उसे बहिष्कृत करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मानव में पाचन तंत्र या पाचन अंग जो भी होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि स्टमक यानी पेट यानी आमाशय से आकर के पाचन क्रिया शुरू होती है, ये गलत है। किसी भी मनुष्य का मुख से ही पाचन शुरू होता है। जितना अच्छा भोजन को चबाएंगे उतना ही ज़्यादा भोजन पचने में जल्दी होगा और पचेगा अच्छे से। साथ ही भोजन मुख से शुरू होकर के लार लेकर के हमारे ग्रसनी के माध्यम से हमारे स्टमक यानी कि आमाशय में पहुंचता है, जहां पे यकृत, पित्ताशय और भी जितने अग्नाशय वगैरह जो भी हमारे एंजाइम निकलते हैं वो सभी मिल करके, साथ ही जो भी पाचक रस निकलते हैं सभी मिलकर खाने को पचाने का काम करते हैं। आमाशय से भोजन पच के छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से पच के बड़ी आंत में आता है, लेकिन बड़ी आंत में खाने का पाचन नहीं होता, जबकि बड़ी आंत में केवल जो पानी की मात्रा होती है हमारे भोजन में, अपशिष्ट पदार्थ जो बन गए होते हैं उसको पचाने का काम होता है। तो हो सकता है आपसे एक लाइन में पूछ दे कि बड़ी आंत में किस चीज़ का पाचन होता है, तो बड़ी आंत में किसी प्रकार का विशेष पाचन नहीं होता, बल्कि जो भी भोजन हमारे पेट में अपशिष्ट के रूप में बन रहा होता है उसमें से केवल जल की मात्रा को सोख लिया जाता है। उसके बाद हमारे मलाशय से होकर के गुदा द्वार से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो आई होप कि आपको आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिएगा। साथ ही वीडियो के अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक्स आपको ये क्लास देखने के लिए।